गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। और यहाँ पे देखिए कनक और बाबू की मस्ती टाइम क्या चल रहा है। दोनों नहा धो के आराम से बैठे हैं यहाँ पे। और बाबू देखिए क्या मस्ती से खेल कर रही है। और यहाँ पे दीपू सिंह कर रहे हैं हमारी मोमो की तैयारी। मोमो यहाँ पे दीपू ने हमको बना के खिलाए आज। और यहाँ पे उसने बारीक बारीक पहले प्याज काट लिए थे और उसमें जो भिगोने के लिए सोया बड़ी रखी थी ना, न्यूट्रेला भी बोलते हैं उसको, वो यहाँ पे भीग गई थी तो वो भी इसने इसी में ही छोटे छोटे टुकड़ों में इसी में ही काट लिया था उसको भी। और वो इसमें यहाँ पे बना रहा है। कनक और बाबू दोनों नीचे से अपने मामा को देख रहे हैं, क्योंकि इनको मैंने नीचे ही बैठाया था ना, क्योंकि ऊपर से बाबू पलट जा रही है अब, इसलिए मैंने उसको भी फिर नीचे ही रखती हूँ ज़्यादातर अब। और दीपू चाय अपना सब्जी वब्जी बना ही लेता है। और उसने बोला चलो मैं ही बनाऊंगा आज, तुमको मैं खिलाता हूँ मोमो बना के। तो वो यहाँ पे सभी कुछ इसी ने ही किया। और गर्म पानी से ही इसने आटा भी लगा लिया था, मैदा वो भी लगा लिया था। और इसने मेरे आने तक, मैं जब तक और काम निपटा रही थी बाहर का, अपना कपड़े वपड़े धोने थे ना बाबू के थे थोड़ा, तो वो जब तक मैं आई तो तब तक इसने इस मसाले को भून भी लिया था और बनाने लग गया था। जब तक मैं आई तो थोड़े मोमो तो प्रीति ने और इसने बना भी लिए थे। फिर बाद में हमने भी थोड़े अलग अलग डिजाइन के जैसे आते थे वैसे मोमो बनाए, पर अच्छे से बन के हमारे मोमो तैयार हो गए थे। घर की स्टाइल में बनाए हमने। ऐसे खाने की चीज़ तो तभी अच्छी लगती है ना जब बहुत सारे जने हो मिलजुल के खाए तो यहाँ पे ये लोग हमारी मतलब एक दूसरे की हम लोग हेल्प करके अच्छे से हमारे यहाँ पे कुछ भी खाने की चीज़ हो ना बन जाती है। जैसे कभी पकौड़ी खाने का मन किया या कुछ भी खाने का मन किया तो सब जने जैसे दीपू प्रीति हो ना, हम सब मिलके बना के खा लेते हैं, मतलब अच्छा भी लगता है। और आज हमने कहा चलो मोमो ट्राई कर लेते हैं, पर मोमो भी बड़े टेस्टी बने थे हमारे। चलिए, और स्टीम करने का हमारा स्टाइल देखना। और यहाँ पे हमारी मोमो की शेप तो सारी अलग अलग ही बनी हुई थी, मतलब एक मोमो भी एक जैसा नहीं बना था, सब अलग अलग ही डिजाइन के मोमो बने थे हमारे। पर मसाला जो बनाया था दीपू ने हमारे, बड़ा टेस्टी मसाला था। मैंने प्रीति ने तो थोड़ा वैसे कटोरी में लेके वैसे खा भी लिया था, अच्छा हो रहा था, बड़ा टेस्टी। और इसकी चटनी जो बनाई थी ना हमने, वो साबुत मिर्चें लाल वो रख लिया था। और टमाटर लिए थे 2, उसको मतलब गैस पे दीपू ने पहले सेक लिया था, तो उसके बाहर का कवर निकाल के तब उसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल के तो हमने चटनी बना ली थी उसकी। मोमो बनाने के साथ साथ हम लोगों का सभी का ही अच्छा सा टाइम पास भी हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे दीपू चटनी बना रहा है और वहाँ गैस पे इसने मोमो स्टीम होने के लिए रख दिए थे और फिर चटनी बनाने के लिए गया, जब तक यहाँ स्टीम हो रहे हैं करके। और यहाँ देखिए नई स्टाइल से उसने स्टीमर बनाया है अपना घर पे। नीचे से पतीला रखा है, फिर उसके ऊपर छन्ना रख के उसके ऊपर मोमो रख के थाली में स्टीम दे रहा था पहले। फिर शायद स्टीम अच्छी सी नहीं आ रही थी तो उसके बाद उसने ऊपर से छोटा वाला पतीला ही रख दिया, भगोना बोलते हैं जिसको। मोमो बन रहे हैं हमारे यहाँ, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मोमो बन गए हमारे तैयार है। आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। घर की स्टाइल में मोमो बनाए हमने, पर अच्छे थे, बड़े टेस्टी। कभी कभी ये पार्टी भी घर पे बनती है ना। और यहाँ पे मोमो सभी ने खा लिए थे। उसके बाद शाम को, क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा था, हवा चल रही थी बाहर, तो सभी बाहर से यहाँ पे बैठे हैं। कनक दीपू इधर साइकिल में लगे थे अपना मस्ती करने में, और पापा ने दीपू बाबू को पकड़ा था अंदर। और हवा भी अच्छी चल रही ना शाम को, तो मैंने कहा चलो सब्जी भी यहीं पे काट लेती हूँ। और सब्जी उसकी बना रही हूँ मैं, होते हैं ना चिचन, गाँव में चिचन बोलते हैं शायद उसको,
तब वही उसी की सब्ज़ी यहाँ पे मैं काट रही हूँ। इसमें मैंने आलू और मूली भी काटी थी, तो उसी की मिक्स सब्ज़ी आज हमने बनाई। और मम्मी लोग इस समय घास काटने गए हैं खेतों में, क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी। तो धानों की भी आजकल निलाई का काम हो रहा है ना, मतलब उसमें थोड़ा बहुत भी जो घास रहा तो उसको निकालते हैं। और इसीलिए मम्मी लोग भी घास काटने गए थे इस समय, क्योंकि मौसम भी ठंडा था ना, तो ठंडे में अपना खेतों का काम कर लिया तो अच्छा रहता है। क्योंकि वैसे भी दिन में काफ़ी धूप हो जाती है, तो थोड़ा सुबह चले जाते हैं, थोड़ा शाम को चले जाते हैं, और दिन में अपना घर में ही रहते हैं। और वैसे भी किसान लोगों को तो कहाँ टाइम रहता है ना, मतलब बरसात हो या ठंड हो, गर्मी हो, तो खेतों का काम करना है तो करना है। क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना कि किसान तो कितनी मेहनत करता है, पर उसका फल कहाँ मिल पाता है इतना। पर चलो, अपनी तरफ से मेहनत तो किसान बहुत करता है। और पहले से तो किसानों की फसल थोड़ा बिना दवाई के हो भी जाती थी, पर अब तो बिना दवाई डाले ना धान हो रहे ना गेहूँ हो रहे। हर बार मतलब दवाइयाँ डल रही हैं, तो तभी घास भी थोड़ा कम हो रहा है और गेहूँ धान की फसल थोड़ा हो रही है। मतलब सभी जगह बिना दवाई का तो कुछ है ही नहीं, मतलब दवाई चाहिए तभी फसल पानी होती है गाँव में भी अब। और साग सब्जी में तो अब दवाइयाँ पड़ी रही हैं, वैसे भी सभी जगह ही बिना दवाई डाले तो साग सब्जी भी नहीं होती है। और यहाँ पे पापा जी भी बाहर आ गए हैं हमारे, और बाबू भी उन्हीं के साथ थी ना, तो वो बाबू को ले आए हैं बाहर, क्योंकि अच्छी हवा चल रही थी बाहर और मौसम भी ठंडा था। तो अंदर बैठे थे तो उनको भी लगा होगा कि हाँ चलो बाहर बैठना चाहिए। तो शाम को तो वैसे भी गांव में सभी जगह बाहर बैठो तो अच्छा लगता है ना। बस यही काम होते हैं गांव में शाम के टाइम, थोड़ा बहुत बाहर का काम होता है। अभी मम्मी वो घास लाएंगे, फिर घास उनको देंगे गाय भैंसों को, फिर उसके बाद वही दूध निकालना, फिर वही शाम का खाना बनाना। गांव का बिजी रूटीन अच्छा रहता है, वैसे इंसान बिजी रहता है ना, बिल्कुल मतलब दिन में थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिलता है, सुबह शाम तो बिजी रहते हैं मम्मी लोग भी। और उधर देखिए नाना जी की और बाबू की बातें चल रही हैं। और तब मैंने कहा चलो मैं भी चेयर उधर ही को कर लेती हूँ, क्योंकि देख रही थी ना, तब फिर मैं पीछे को थी तो इसलिए मैंने भी उधर को फेस कर लिया। तो बाबू भी वहाँ से मुझे देख देख के बातें करने लग गई है अब खूब। और अब तो मुझे देखती है तो बस रोना शुरू कर देती है। पहले से नहीं करती थी जब छोटी थी, पर अब समझने वाली हो गई है ना, पर मुझे देखती है तो रोने लग जाती है पहले ही। और यहाँ पे सब्जी भी मैंने काट ली है, और मम्मी लोग भी घास लेके आ गए हैं। अब ये गायों को बाहर निकालेंगे, गाय यही है मम्मी, उन्होंने भैंस नहीं रखी है। और अब बाहर निकाल के उनका दूध निकालेंगे, क्योंकि दिन में धूप थी ना तो अंदर बांध देते हैं उनको, और इस समय शाम होते ही बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकाल के भी ना इनके अगल बगल से धुआं लगाते हैं, जिससे इनको ना वो मच्छर ना लगे करके। धुएं से कहते हैं ना कि मच्छर कम लगते हैं, इसलिए इनके गायों के अगल बगल से धुआं लगाते हैं। क्योंकि बरसात में तो सभी जगह मच्छर काफ़ी हो जाते हैं ना। और कनक तो जो छोटी बच्ची है ना हमारी, उसी पे ही लगी रहती है, बस उसके साथ खेलने में। कभी कुछ मिले ना मिले बस उसी के साथ चली जाती है, कभी उसको घास खिलाएगी, कभी उसकी पूंछ पकड़ेगी, वो उसी पे लगी रहती है खेलने में।
और यहाँ पे बाबू कब से इंतज़ार कर रही थी मेरा कि कब पकड़े मम्मा करके, तो यहाँ पे मैंने उसको ले लिया तो काफ़ी खुश हो गई थी फिर। और यहाँ पे धुआं भी लग गया है गायों को और कनक छेड़ रही है। बस धुआं क्या लगता है तो ये छेड़ने में रहती है वहाँ उसको कि कभी इधर करेगी लकड़ी से, कभी उतने बार डांट खाती है कि मत छेड़ा करो उसको आग। पर क्या करें, बच्चे हैं ना, मानते तो हैं ही नहीं। जो बैठेगा कभी, क्योंकि वो हो जाती है ना फिर कम होने लगती है आग, तो फिर उसको और धुआं लगाते हैं क्योंकि काफ़ी मच्छर हो चुके हैं ना आजकल इधर। और इस समय दीपू थोड़ा सही कर रहा है तो फिर पहुंच गई वहीं। और इस समय फिर मम्मी लोग भी सब आके अपना अपना काम पे लगे हैं। पहले उन्होंने घास दिया, फिर उसके बाद हम दूध निकाल रहे हैं। बस यही काम रहता है शाम को सभी का ही इधर गाँव में। और हमारे अगल बगल ना काफ़ी रिसोर्ट है हमारे गांव में, और कभी जाने का मौका मिला तो आपको भी अपने इधर के रिसोर्टों की सैर ज़रूर कराऊंगी। और कोई भी मेंबर, नई मेंबर, मतलब हम इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलूँगी आपको कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।